बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। बिलाखिर तकरीबन 5 इजलास और कई खुफिया और गैर खुफिया मुलाकातों के बाद हुकूमत साजी का जो मरहला है उसको तय करने में किसी हद तक तैयारी हो गई है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। और इन 5 इजलासों के बाद जहाँ शायद अवाम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अवाम के हवाले से बताया जाए कि भाई किसका मंशूर चल रहा है और कौन से इमीडिएट 100 दिन के इकदाम होंगे जिसको लेके आगे चलेंगे। खैर शायद असम्बली के इजलास में हूँ, लेकिन बहरहाल ये तय हो गया कि सदर आपका यानी पीपल्स पार्टी का और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे, मुस्लिम लीग नून से होंगे। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट पंजाब और KPK के गवर्नर और डिप्टी स्पीकर के अहदे भी पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएंगे। हाँ, MQM से इक़्तिदार की बंदर पॉइंट पर इस वक्त काम हो रहा है, बात हो रही है और कहा जा रहा है कि MQM बड़ा स्ट्रिक्ट स्टांस लेके बैठी है गवर्नर सिंध के अलावा भी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि कल एक अदद और बयान आ गया। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ही लियाकत अली चट्टा कमिश्नर रावलपिंडी साबिक जो हो गए, और कल के बयान में भी उन्होंने अपने पिछले बयान के हवाले से जिसमें उन्होंने मुबैना धांधली का एतराफ़ किया बल्कि एतराफ़ जुर्म किया था। और इलेक्शन कमीशन ने जब अपना तहरीरी बयान जमा कराया तो उन्होंने उस यानी 6 दिन पहले की उस स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने माफ़ी मांगी है। 6 दिन पहले की जो स्टेटमेंट थी उसमें भी कौम से माफ़ी मांगी थी कि कौम के अतमाद को मैंने ठेस पहुंचाई, उनके कमर पर छुरा घोपा और इतनी ज़बरदस्त मेरे पास सज़ा है कि कम अज़ कम मुझे कचहरी चौक पर फांसी पे लटका देना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशनर का भी नाम उन्होंने लिया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी खैर उन्होंने नाम लिया था। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद ना जी उन्हें कहा मैं फिर कौम से माफ़ी मांगता हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ। और मज़े की बात, जो 6 दिन पहले के उनके बयान के ऊपर उनको जहनी तवाज़ुन उनका ख़राब कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि नहीं जनाब उनका अब जहनी तवाज़ुन बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल असल हकीकत ये है जो अब उन्होंने बताई है। पता नहीं 6 दिन पहले वाले बयान पर कौम जाए और उस माफ़ी को एक्सेप्ट करे या 6 दिन बाद वाले, ये डेफिनेटली एक चीज़ है। हाँ, बहरहाल जो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कुछ और कह रहे हैं उनकी गैबत के हवाले से, क्योंकि 5 दिन तक तो मंजर से गायब थे और पाकिस्तान के बड़े बड़े जरीदे भी इस हवाले से बता रहे थे कि लियाकत चट्टा साहब सामने नहीं है। असल चीज़ ये होती कि हाँ, अगर जुडिशरी में से 3-4 जज जो स्पेशली सो मोटो की अथेंटिसिटी रखते हैं, वो इस्तेकाक रखते हैं, वो अगर बुलाते पूछते और फिर इसको आगे जाके अगर परसू किया जाता तो ज़्यादा मुनासिब था। दीगर कुछ चीज़ें जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया 3 मार्च को होने जा रहा है, लेकिन इस बार बैरिस्टर गौहर नहीं है जी और बैरिस्टर अली ज़फ़र है चेयरमैनशिप के लिए, उस पर बात करनी है जी। और आज का असम्बली का इजलास उसके ऊपर भी बात करनी है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी है और मेहमानों से स्पेशली बात करेंगे और जानने की कोशिश। जनाब PDM 1 में काफ़ी शेर व शक्कर थे, लेकिन इस बार जमातें कुछ कम हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या हुकूमत कर पाएंगी? और ऐसे में PDM 1 के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी बता रहे हैं, वो पहले सुन लें। दीवार के पीछे कुव्वत होगी। रफ़ीक रजवाना साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून साबिक गवर्नर, वो हमारे साथ हैं। फैसल मीर साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। शौकत बसरा आजकल कुरान पाक पर हलफ दे रहे हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो हमारे साथ होंगे। एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद मौलाना फजल रहमान कहते क्या है, इसी पर सवाल होगा। वेलकम बैक रफ़ीक रजवाना साहब। इससे पहले कि मैं मरकज़ के बड़े बड़े चैलेंजेस पर बात करूं, मरियम नवाज साहिबा के इब्तदाई चैलेंजेस क्या होंगे उस पर भी आपसे डेफिनेटली मैंने सवाल करना है। PDM 1 के सरबराह हैं जी मौलाना फजल रहमान, और अब ये PDM 2 की एपिसोड पर बिल्कुल अलहदा और सेपरेट उन्होंने लाइन ली है। वो कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी चलते हुए नज़र नहीं आते, ये लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे, छोटे छोटे मामलात पर जिम्मेदारी लेंगे और वो जो दीवार के पीछे जो खुफिया ताकत है ना वो तमाम फैसले कराएगी। तो आप भी यही देख रहे हैं मुस्तकबिल इस इत्तेहाद का? नहीं जी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। बाकी मौलाना साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, मैं तो उनके किसी बयान पे कमेंट करना पसंद नहीं करता, मेरे ज़ाती न्याज़मंदी भी है उनसे और मुल्तान से भी उनका बड़ा ताल्लुक है, तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद ट्रेन मिस कर दी है, बस इतना ज़रूर कहो। यानी मौलाना के बयान पर इख्तलाफ करते हैं रफ़ीक साहब? इख्तलाफ इस हद तक करते हैं, वो जो कुछ कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा तो चलने देना, फिर नहीं चलेगा तो फिर जो बयान देना चाहे वो दे दे, ऐसी कौन सी बात है। पहले देखिए ना, अभी तो सिर्फ आज सूबाई असम्बलियों के मेंबरान का पंजाब में ओथ हुआ, अभी कौमी असम्बली के मेंबरान ने ओथ लेना है, गवर्नमेंट बननी है, वजीर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होना है, वजीर आजम का इलेक्शन होना है, वजीर आला का इलेक्शन होना है। अब बात ये है कि एक बागडोर संभाल रही है एक जमात या एक इत्तेहाद, तो मुल्क को सामने रखते हुए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इनको कामयाब करे। सपोज मेरे से आप पूछे, आज अगर इमरान खान साहब वजीर आजम बन रहे होते और पीपल्स और PTI का ही कोई आदमी, हमारा मोहतरम दोस्त जो है
चीफ मिनिस्टर पंजाब बन रहा होता तो मैं तो ये कहता कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे, क्योंकि कामयाबी हुकूमतों की नहीं होती, कामयाबी मुल्क की होती है, सूबे की होती है। तो मैं अपनी याददाश्त से काम लेते हुए और भी वजाहत कर दूं कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद हो रहा था तो कुछ लोग कहते थे कि यार इनको तो 1-1.5 साल और करने देना था, तबाही हो जानी थी और ये अनपॉपुलर हो जाते। तो मैं उनसे इख्तलाफ करता था, अदम एतमाद को एक तरफ रखे। मैं कहता था यार आप ये समझते हैं कि 1.5 साल और ये रह जाते और तबाही होती और पाकिस्तान तबाह हो जाता, फिर हमारा भला हो जाना था। मुल्क खराब हो जाए, मुल्क के हालात खराब हो जाए, किसी जमात का भला नहीं होता। काश के ये सोच जो है ना, सोच मेजोरिटी के जेहन में आ जाए तो मसले नहीं रहेंगे। अब बात यह है कि हम एक माइंड सेट से बात करते हैं, उस माइंड सेट से अलावा न दाएं देखते हैं न बाएं देखते हैं, आंखें खुली रखते हैं मगर आंखें सिर्फ सामने रखते हैं, दाएं बाएं नहीं देखते हम। मेरी ये गुजारिश होगी कि हुकूमत बन गई है, जिनका काम है एहतजाज करना, जो समझते हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, जो समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, वो अपना लीगल कोर्स अडॉप्ट करें, अपनी डिमांड करें, दे हैव ए राइट। अब बात यह है कि जब वो डिमांड करते लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जमात है, वो जमात फील्ड में तो है, बाहर पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो गई, ठीक है ना। अब तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो पीटीआई कहा नहीं जा सकता, ठीक है। अब बात यह है कि कल को अगर वो सलमान अकरम राजा साहब की दरखास्त जिसमें वो कहते हैं कि जी मेरी पार्टी पीटीआई है, साफ ज़ाहिर पीटीआई पार्टी है, पाबंदी उस पर लगी नहीं, सिर्फ उसको सिंबल नहीं मिला और इलेक्शन में सिंबल उनको नहीं मिला तो एज ए पार्टी वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे। मगर मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, सीनियर वकील हूँ, मेरी नज़र में अभी भी पीटीआई है, रजिस्टर्ड पार्टी है, बाहर पीटीआई का नाम इस्तेमाल हो सकता है। मगर अफसोस है कि हालात ऐसे पैदा हो गए कि वो अपनी पार्टी का नाम अब असेंबलियों में नहीं, मैं अभी आगे बढ़ना है ना, वो असेंबलियों में भी आज की डेट में भी एक इजलास कैंसिल हुआ और अब पता चला लॉ कमीशन से बात किया कि इलेक्शन कमीशन हालांकि आज ही बुला लेना चाहिए था। अब आप नून लीग की सियासत पे अगर मैं रहूं, अगर बात करूं आपसे, तो आप बुजुर्ग भी हैं और आपका जो तजिया है मेरे लिए बड़ा मीनिंगफुल है। अवाम के मैंडेट की तौहीन नहीं है कि आपने अवाम को नवाज दो मांगा, आपने शहबाज शरीफ दे दिए, हालांकि 16-17 महीने को अवाम ने उनको देख लिया। अवाम से वोट मांगा नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी पर, नवाज शरीफ साहब करेंगे, आपने शहबाज शरीफ दे दिए। तो ये बजाते खुद अवाम के मैंडेट की तौहीन नहीं है। किधर है नवाज शरीफ साहब? इस वक्त जो हालात आप बता रहे हैं, मैं और आप देख रहे हैं, पाकिस्तान को एक तगड़े किस्म के वजीर आजम की जरूरत है, एक तगड़ी पॉलिटिकल शख्सियत की जरूरत है। वो तो नवाज शरीफ साहब हैं, दूसरे इमरान खान है, वो जेल के अंदर है। तो ये बजाते खुद अवाम के साथ जाती नहीं है, सिर्फ दुआ करें हम। मुस्लिम लीग नून की शनाख्त मियां नवाज शरीफ साहब है और उनके पैरोकार हैं सारे, हम भी उनके वर्कर हैं। अब उनके वो वजीर आजम नहीं बने मगर पार्टी के पीछे उनका ही विजडम है, पार्टी के पीछे एक एज अ थिंक टैंक वो काम कर रहे हैं, बाकी दोस्त भी कर रहे हैं, ये तो नहीं है एक्सक्लूसिवली मियां साहब ही काम कर रहे हैं। तो वो वहां बैठ के अपने खिदमात उन्होंने पेश किए हैं तो ये कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखो अक्सरियत PMLN की आई है, मियां शहबाज शरीफ साहब कोई तजर्बा है, वजीर आला रहे 2 दफा, वजीर आजम, 16 माह की कारकर्दगी लोगों को देखे तो 16 माह की कारकर्दगी पर लोगों का शिकवा जायज है। ठीक है, उसका एनालिसिस करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें, पॉलिटिकली तो जो कह लेना 16 माह की हुकूमत नाकाम थी, मगर उसको अगर ठंडे दिल से सोचे 16 माह में क्या तकालीफ थी। चलो जी 16 माह की कारकर्दगी खराब थी तो उसके बावजूद हम आ गए, हमारी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अक्सरियत हो गई, ठीक है। कोई अवाम के मैंडेट की तौहीन नहीं है। हमने अवाम के मैंडेट की तौहीन उस वक्त होती है कि आप वोटेड। चले मैं आगे बढ़ जाता हूँ ना सर, रफीक साहब बहुत मैं वो अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने बात कर दी जो आप कहना चाह रहे थे, लेकिन मैंडेट की तौहीन पर मैं दोबारा आ जाता हूँ आपके पास, मैं फैसल मीर साहब के पास जाऊंगा, लेकिन वो मैंडेट की तौहीन ही होगी ना। 16 माह की हुकूमत में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, नहीं सर बात तो सुने सर आपने सर इस गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब है ना, पार्लियामेंट में लोग चले गए, लेट अस परफॉर्म। अभी तो आज हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक, अब तो करना है सर, से रोड अटका ले, एग्री सर, शुरू हो जाए। हाँ, सर एग्री, परफॉर्म ना करें, गलत परफॉर्म रफीक साहब एग्री, राइट है हर जमात जी, रफीक साहब एग्री, रफीक साहब एग्री, जो अपोजिशन में है रफीक साहब एग्री कर सकते हैं, तनकीद रफीक साहब एग्री, देना काम नहीं करें काम। और इस हुकूमत के पीछे भी नवाज शरीफ साहब है ना। पीडीएम की जब हुकूमत में पेट्रोल महंगा होता था ना, देखिए तो नवाज शरीफ साहब मीटिंग छोड़ के चले जाते थे। जब कीमतें बढ़ती थी नवाज शरीफ साहब मीटिंग छोड़ के चले जाते थे कि मैं एहतजाज करता हूँ पीडीएम के इक़दाम पे, मैं उनके साथ नहीं हूँ। ऐसा ना हो ना इस बार भी ऐसा हो। कोई छोड़ के कोई नहीं गया, मुस्लिम लीग की ही नुमाइंदगी है मियां शहबाज शरीफ,
मुस्लिम लीग की ही नुमाइंदगी है मरियम नवाज। चले ठीक है जी। फैसल भाई आप बताएं इन हालात में कैसा चलेगा काम? देखिए, जहाँ तक आपने मौलाना फजल रहमान साहब की बात की, बात दिल को लगती है वैसे। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो शख्सियत हैं जो कि इस वक्त मरे जा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना बहावरतन, कि किसी तरह इमरान खान साहब की जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनके साथ वो इत्तेहाद कर लें। और ये वही मौलाना साहब हैं जो कि दिन रात ये तारीख का एक अनोखा ही वाक़या है कि जिसमें एक वो दिन रात पहले उनको यहूदी और पता नहीं क्या क्या कहते थे, और आज उन्हीं की वो लोट रहे हैं। उनका प्रॉब्लम उनका प्रॉब्लम ये है कि वो उनकी ज़िंदगी का ख्वाब था कि वो सदर पाकिस्तान बने। अब उनको उसी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इतनी इबरतनाक शिकस्त दी है उसी सूबे में जहाँ पे उनकी बेस थी। अब वो किसी जगह के रह नहीं गए, अब वो एहतजाज करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। और उनकी ख्वाहिश है ये कि पाकिस्तान जो है, जिस तरह इमरान खान साहब की ख्वाहिश है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ख्वाहिश है कि IMF जो है वो पाकिस्तान को कर्जा ना दे, यहाँ पे भूख आ जाए, नंग आ जाए, ये बैंकरप्ट हो जाए, इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब की भी ये दिली ख्वाहिश है कि ये सिस्टम ना चले। ये इन दोनों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की और जमीयत उलमा इस्लाम की जो दिली ख्वाहिशात हैं इंशाअल्लाह ताला पूरी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो आप इत्तेहाद किया है वो आप इसको आप इत्तेहाद नहीं कह सकते। ये कुव्वत होगी दीवार के पीछे इस इत्तेहाद में। देखिए, ये सारी चीज़ें 7 साल चलेंगी। हम लोग जो हैं एक रियलिस्टिक हमें अप्रोच लेनी पड़ेगी। हमें 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, 1 कदम पीछे जाना पड़ेगा अगर आपने इस मुल्क में जमहूरियत को चलाना है। और अगर आपने वही काम करना है कि आपने 9 मई करके खुद जेल चले जाना है और उसके बाद आवाज़ें मारनी है पूरी दुनिया के इदारों को, खुदा का वास्ता पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर दो, यहाँ के नौजवानों की रोजगार छीन लो और इस मुल्क को श्रीलंका बना दो, तो वो काम करने से बेहतर है कि आप कोई दोनों साइड्स को देख के चलें, कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में चलें। आप ना मेरी बात सुने, मैं अभी उस पे आता हूँ ना। अभी उस IMF के लेटर पे भी मैंने बात करनी है। पर्टिकुलर जो सवाल मेरा आपके सामने है उसी का मुझे जवाब दे दें। ऐसा क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के बाहर? बिलावल साहब 2 दिन पहले एक ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सहाफ़ी को भी उन्होंने लताड़ दिया पूरा कि आपको किसने कहा, सबूत हैं आपके पास, क्या है भाई? GHQ के अंदर मुलाकात का कोई सबूत तो नहीं साफ़ी दे सकता ना। ये तो जो ज़राए से जो खबरें लीक कर दी जाती हैं उसी तरीके से है जिस तरह आर्मी चीफ की या साबिक DG ISI वगैरह की थी। लेकिन हम अपनी शराइत के ऊपर करेंगे, ये मैं आपको वैसे बता दूं। वो क्या शराइत थी? सिर्फ यही प्रेसिडेंट आपका, स्पीकर आपका? देखिए, शराइत हमने अपनी सारी रात 12 बजे क्या हुआ? 12 बजे शराइत आपके सामने हमने सारी मनवाई। हमारा पहले दिन से पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि 2 पार्टियां जो हैं अगर वो वजारतें लें तो वो एक दूसरे के मंशूर पे अमल दरामद करने में प्रॉब्लम होती है। पहले भी जब 2008 में पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट बनी, नून लीग जो है वो पुल आउट कर गई। 2016 में जितनी देर हमने हुकूमत की, ये 2023 में सॉरी, जितनी देर हमने हुकूमत की 16 माह, उसमें प्रॉब्लम्स रही। इस मरतबा हम ये चाहते थे कि नून लीग को फ्री हैंड मिले, वो अपने मंशूर पे अमल करने के लिए उनको पूरा मौका मिले। कल को वो ये ना कह सकें कि पीपल्स पार्टी ने प्राइवेटाइजेशन नहीं करने दिया, फलां नहीं करने दिया। अब जो बात आप कर रहे हैं कि तो मंशूर आप कहते हैं नून लीग का चलेगा? नून लीग का ही चलेगा जनाब, हुकूमत वो कर रहे हैं। हम साइन करेंगे, दस्तखत करेंगे सदर बिलों के ऊपर, जी, तो वो तो मंशूर पीपल्स पार्टी का भी बन जाएगा ना? नहीं, देखिए, बिलों के ऊपर दस्तखत उस सूरत में होंगे अगर पीपल्स पार्टी को वो बातें जो हैं जो असेंबली में डिस्कशन होनी है। और जिस तरह 18वीं तरमीम जब हुई थी, पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत नहीं थी, छोड़ गई थी, हमने काफ लीग को साथ मिलाया, MQM को साथ मिलाया, हमने 18वीं तरमीम तक कर दी डिस्कशंस करके। तो आप जब कोलेशन गवर्नमेंट बनाते हैं, आप डिस्कशंस करते हैं, आप मुल्क को डुबोने की बात नहीं करते। मौलाना फजल रहमान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उनको चाहिए कि कोई थोड़ा सा इस मुल्क के फ्यूचर का ख्याल करे। बसर साहब को भी शामिल करूं। बसर साहब, पहली बात, मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ, क्योंकि जो आपके हक में आवाज़ बुलंद करता है वो जहनी मरीज तो पता चल रहा हो रहा है या डिक्लेयर किया जाता है। मैंने तो अभी तक सोशल मीडिया पे ये देखा है। आपको अभी भी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं, और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या था? इस बारी क्या मुतालबा किया आपने? सलमान हैदर साहब, पहले तो रफ़ीक रिजवाना साहब और फैसल मीर मेरे दोनों भाई हैं। मेरा इनके साथ बड़ा ज़ाती तौर भी एहतराम का रिश्ता है और बाकी फिर ये सियासी कारकुन भी हैं। लेकिन वो कहते हैं इनकी सादगी पे मर ना जाए कोई। अंदाज़ा ये करें, 4-4 बारियाँ लेने वाले, 3-3 बारियाँ लेने वाले, दोबारा एक की जो सिक्के के 2 रुख हैं और थाली के छट्टे वट्टे हैं, जिन्होंने पहले ही
पाकिस्तान में जब भी हुकूमत में रहे, पाकिस्तान की अवाम गरीब से गरीब तर हो गई। इनकी जितनी पॉलिसियाँ थी वो अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ थी, किसान दुश्मन पॉलिसियाँ थी। अभी भी कहते हैं 5वीं बारी हमें दे दें ताकि हम IMF से दोबारा कर्जा लेके अपने महल्लात, अपने असासे, क्योंकि इनका पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, इनकी आल औलाद माल असासे सब बाहर है। अब आपने पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की है। बात यह है कि सलमान हैदर भाई, ये जो इलेक्शन 2024 है, इट्स मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा जुर्रू इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। मैं एक दिन पहले एक धांधली का केस था, चीफ जस्टिस साहब ने लगाया हुआ था। मैं चूंकि डायरेक्ट विक्टिम भी था और हमारी पार्टी के साथ जो हुआ है, चूंकि ये बात इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने की नहीं है, हमारी शौकत बसरा के MNA बनने की नहीं है। अगर तो इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना होता तो पीपल्स पार्टी तो हमारे पीछे पीछे थी, आज ये मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। लेकिन क्या इनके साथ हम हुकूमत बना के वो जो चोरी का मैंडेट है, अब ये बातें बड़ी कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उन्हीं के साथ थे ना 16 महीने, जब ये कहते थे कि हम पाकिस्तान, इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। 70 साल या आमरीत रही है या ये सब पार्टियां रही हैं। इमरान खान तो 3 साल रहा है और 3 साल के बाद आपने देखा कि इन्होंने, मैं बात अपनी मुकम्मल करके उसकी तरफ आता हूं। मैंने चीफ जस्टिस साहब को ये कहा कि मैं, चूंकि बात फिर वही है कि मैं खुद कानून का तालिब इल्म भी हूं, कुरान पाक साथ लेकर गया था, मैंने कहा मैं भी बात करना चाहता हूं इसी हवाले से। उन्होंने मुझे बात नहीं करने दी और कहा कि आप बाहर जाके भी जो केस अदालत में लगा उस पर बात नहीं करेंगे। आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने उस केस के हवाले से बात नहीं की, लेकिन मैं कहना क्या चाहता था वो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। मैं बताना उनको यही चाहता था कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत पाकिस्तान काजी हैं, मुझे उनका एहतराम है और वो उन्होंने कहा कि जो जुल्म जहां पर भी हो, ना इंसाफी हो, आप आवाज़ बुलंद करें। हमारा मुतालबा ये है और मुझे उम्मीद है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों बैठी हुई हैं, ये भी मेरे साथ मिलकर मुतालबा करेंगे कि फिल फॉर फुल कोर्ट बनाया जाए जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ना बैठे, इसलिए कि कमिश्नर रावलपिंडी ने ओपनली कहा है, उन पे इल्जाम लगाया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे कल माफी मांग ली ना उन्होंने सर, कल माफी मांग लिया उन्होंने। सुन तो लें, मेरी गुजारिश पूरी सुन लें। लाइव माफी, वो जाहिर है पहले उनका दिमागी तवाज़ुन खराब था, अब 4 दिन बाद दिमागी तवाज़ुन ठीक हो गया, उनको लेके आए ना मीडिया पे आपके सामने, फिर दिमागी तवाज़ुन का पता चल जाएगा। अच्छा, बात मुकम्मल कर लूं। सलमान भाई जी जी, हम ये भी हमारे साथ अदालत में पेश हों, लाइव प्रोसीडिंग दिखाई जाए। मैं जहां इस्लामाबाद बैठा हूं, मेरा हल्का तो चले बहावल नगर साउथ पंजाब में अरुणाबाद फोटाबास है, जो इंडिया के बॉर्डर से 10-15 किलोमीटर दूर है। इस्लामाबाद जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां पे पार्लियामेंट है, जहां वजीर आज़म बैठता है, सदर बैठता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां 3 सीटों पर डाका मारा गया है, लोगों की तौहीन की गई है, मैंडेट छीना गया है। ये बात MNA MP वजीर आज़म की नहीं है। आज दुनिया में क्या हो रहा है, आपको जमहूरियत के खाने से निकाल दिया गया है। शौकत भाई, शौकत भाई, मैंने ब्रेक की तरफ भी जाना है, लेकिन आप, एक तो शेर अफजल मरवत साहब भी, हम हैरान थे, इतने दिनों बाद दरखास्त पहुंची, खैर सुप्रीम कोर्ट दरखास्त लेके पहुंच गए 8 फरवरी के इलेक्शन पे। आपने एक बात की, मुझे इसका कोई आंसर दें, आपने कहा पाकिस्तान की तारीख का सबसे जरूरी इलेक्शन है, तो क्या इसका मतलब है परवेज खटक गलत हारे हैं, मौलाना फजलुर रहमान गलत आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह गलत आ रहे हैं, यही नहीं जावेद लतीफ साहब हो गए, जहांगीर तरीन, ये सब गलत आ रहे हैं? जिनकी मिसालें आप दे रहे हैं ना, खास तौर पे पहले नून लीग की 4-5 उठा के देख लें मेरे भाई। इमरान खान पाकिस्तान है, इमरान खान 80-90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। आपने पार्टी तोड़ दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ली, मुकदमे, कारोबार बंद कर दिए, बात माओ बहनों बेटी तक पहुंच गई। हमारे A क्लास के कैंडिडेट छोड़कर जो खंबे को टिकट दिए इमरान खान ने, लोगों ने क्या किया, लोगों ने उनको भी वोट डाल दिए, किसी का मुर्गी निशान। अभी बड़ी खुशी से फैसल मीर साहब सियासी कारकुन है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि किस लेवल पे चले गए हैं। बड़ी खुशी से कह रहे थे सुन्नी इत्तेहाद, और भाई अल्लाह के बंदो अक्ल और होश के नाखुन लो, कहां पाकिस्तान को लेके जाओगे? ये जमहूरियत अब मुंह पे तमांचा मार रही है, दुनिया में मजाक बन गया है। मैं कहता हूं नहीं तो बसरा सुन्नी कौंसिल हैं। फैसल मीर साहब आप अपनी फैसल भाई अपनी टर्न पे बात कीजिएगा ना। आपको नहीं पता कि जो कुछ आज खिलवाड़ हो रहा है चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने, जब एक पार्टी का निशान छीन लिया जो पाकिस्तान है, जो 99% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, उसके बाद हमें आपने जो निशान दिए, मैं अपनी मिसाल देता हूं। शौकत बसरा ने 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए, शौकत बसरा 1 लाख वोट लेकर आया है,
वो वोट इमरान खान का है, वो वोट कैदी नंबर 804 का है। लोगों ने ढूंढ ढूंढ के निशान, किसी को मुर्गी, किसी को मिर्च, किसी को जूता, किसी को मोर। अभी भी मैं कहता हूं यार, पंगूड़ा भी दिया था किसी को, पंगूड़ा भी, शर्मिंदगी भी नहीं है बेबी कॉट। कि इनको अभी तक एहसास से, पार्टियों को एहसास से शर्मिंदगी नहीं है। जितनी जल्दी इसका पहचान तो है सर सारे। अभी आवाजें उठ रही हैं। मैं एक ब्रेक ले लूंगा जी, एक ब्रेक ले लूंगा सर। सलमान भाई एक फिक्रा, जी जी, एक फिक्रा जी, 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 अभी जो कुछ आवाजें उठ रही हैं बलूचिस्तान से, जो आवाजें केपी से उठ रही हैं, जितनी सख्त जुबान इस्तेमाल हो रही है, पंजाब ने अपना बयानिया बता दिया, वोट के जरिए कराची ने बता दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं कि खुदारा ये पाकिस्तान हमने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। ये तो सिर्फ बंदर बांट कर रहे हैं इक़्तिदार के लिए। सदर तेरा, बेटी तेरी वजीर आला, तू वजीर आजम, तेरा गवर्नर, तेरा पंजाब, तेरा बलूचिस्तान, लुटो ते फुटो, इनका कुछ नहीं जाता। अच्छा शौकत भाई, मैं एक ब्रेक ले लूंगा, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद रफीक रिजवाना साहब से मेरा सवाल होगा कि मरियम नवाज पहली बारी पार्लिमानी सियासत कर रही है। आज बाकायदा तौर पर उन्होंने हलफ उठा लिया। अब अगले चंद दिनों में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के बाद कल फिर वज़ीर आला का भी उठाएगी। उनका इब्तदाई सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? लेगेसी उनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग है, चचा की शक्ल में भी, वालिद की शक्ल में भी, और हाँ माजी के जो अंकल थे परवेज़ इलाही साहब की शक्ल में। बेस्ट इकदाम क्या हो कि वो दिल लूट लें एज आ हुक्मरान, वो भी पंजाब के? ये एक अहम तरीन सवाल होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। रफीक रिजवाना साहब, मरियम भी ऐसा क्या करें कि आएँ और छा जाएँ और माजी के सारे इख्तलाफात, कड़वाहट, सियासी मंजरनामे पर जो एक उनका भी इम्पैक्ट है कि जो तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने पर उनका बड़ा जोर होता, और तस्वीरें भी लगाई उन्होंने माजी में बहुत ज़्यादा, और फिर एक सर्टन स्टेज के बाद खामोश भी बिल्कुल हो जाती है और बड़ी तवील खामोशी हो जाती है। लेकिन इस बार तो ज़ाहिर बात है कोई छोटी बहुत मसला नहीं, मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है पंजाब जो जिसकी वजारत आला है। ऐसा क्या करेंगी वो, क्या करना चाहिए? आपका क्या मशवरा होगा बींगा बड़ा? देखिए जी, अकेला मेरा मशवरा तो काम नहीं करता, उनका अपने एक टीम है, उनके पीछे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब की मतानत है, उनका तजर्बा है, शहबाज शरीफ साहब का तजर्बा है, मतानत है, और मरकज शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम जब चलाएंगे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, पूरी टीम को पता है कि पंजाब है असल किला है, ठीक है, और पंजाब ही पानीपत की जंग होती है, ये पानीपत है, ठीक है ना। तो पंजाब में रहते हुए अब 5 साल की म्याद है, और 5 साल की म्याद जो है हर पार्लियामेंट को, हर सूबाई पार्लियामेंट होगी तो सूबाई असम्बली भी चलेगी, पूरी चाहिए। और आज मैं कहूँ कि वो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उन्होंने एक सेलिएंट फीचर्स जो है ना, थोड़े पॉइंट्स जो उन्होंने बता दिए हैं, बाकी उन्होंने अपनी पॉलिसी बनानी है। और वक्त जो है ना, वक्त बहुत बड़ा जो है ना, वो एक उस्ताद भी, उन्होंने मरियम नवाज ने जेलें भी देखी, मरियम नवाज ने मुकदमात भी भुगते, क्या क्या उसने किया, और वालिद की तरबियत है और मियाँ शहबाज शरीफ की तरबियत भी है। शी केम अप एज अ गुड पॉलिटिकल लीडर, ठीक है, और पार्टी में उनकी से भी है, और वो क्राउड पुलर भी है, सब कुछ है। ये कोई मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा, ये एक ऐसी चीजें जो हकीकत है। अब मानने वाले को मैं किसी को मना भी नहीं रहा, ठीक है, कोई बात ठीक है, मैं किसी को नहीं मना रहा, दिस इज माय व्यू, ठीक है जी। तो उस पर अब आई है चैलेंज समझ के, तो सिंपल सी बात है सलमान हैदर साहब, अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं होगी तो फिर हमारा भी नाम लेवा उतने ज्यादा लोग नहीं होंगे जो अब आए हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है, मेरी एक दुआ है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अवाम को बताएं हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक, आज मैं सब भाग दिखा दूं, दूसरा कहता है नहीं दिखा सकते, या दूसरा कहता है कि मैं ये कर दूंगा। भाई जरा देख लो बिजली कैसे होगी, करंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे खत्म होगा, सर्कुलर डेट कैसे खत्म होगा, आपकी ओवरसीज से जो रेमिटेंस आती है उनको कैसे इंप्रूव करोगे, ट्रस्ट डेफिसिट जो है इन बिटवीन टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी और बिजनेसमैन कैसे खत्म होगा, बिजनेसमैन को आप इनपुट सस्ता देंगे तो दुनिया में एक्सपोर्ट में, मार्केट में कम्पीट कर सकता, हमारे मुल्क के क्या क्या मसाइल हैं, कितने कर्जे हैं, कितने हम मकरूज हैं, ये सारी चीजें बताएंगे ना तो आवाम तो बड़ी। इसके लिए रफीक साहब वही शख्स बेहतर होगा ना जो ताकत पर होगा, जो हुकूमत में होगा, वही शख्स बेहतर होगा ना सर। देखिए सलमान साहब,
प्रे एंड होप फॉर द बेस्ट। को फिर दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कह रहा हूँ कि अगर आज पंजाब में सपोज पीटीआई की हुकूमत होती, आज वो हलफ ले रहे होते, मैं इसी चैनल पे, हर चैनल पे ये दुआ करूंगा और करूंगा या कर रहा होता कि अल्लाह करे ये कामयाब हो। ठीक जो है, मेरा अलहदा इख्तलाफ है, जो ये धांधली से आ गए, वो जी ये हो गया वो हो गया, मगर अब जब बागडोर जिसके हाथ में आई है पाकिस्तान के मफाद के लिए, आज पाकिस्तान इन हालात में कैसे पहुंचा? इसी इख्तलाफात की वजह से, इसी इक़्तिदार की जंग की वजह से। अगर हम इम्प्रूव नहीं करते तो फिर जरूरी नहीं कि कल तो हम ही फेल होंगे, फिर लोग पॉलिटिकल सिस्टम से पहले भी नाला है, मजीद नाला हो जाएंगे। ठीक है, मैं फैसल ये बताएं, मुझे एक ऐसा लगता है कि मैं अगर इसको अपने जैसर के अंदर डालूं कि अगर मुझे ऐसा लगे कि जब आप ताकत पे होते हैं ना, जब आप हुकूमत पे होते हैं, तो आपके अंदर शफकत का अंसर ज़रा ज़्यादा होना चाहिए। क्या ये अच्छा हो मरीम साहब आए और जितने भी ये पॉलिटिकल कैदी हैं, जिसमें ख़वातीन स्पेशली शामिल हैं, जिनका अभी तक चालान फार्म ही नहीं जमा हुआ, भोंडे केसेस हैं, एक जगह पे। माफी चाहता हूँ कतई कलामी का सलमान साहब। जी सर। एक मिनट, मैं तो कई दफा कह चुका हूँ कि यास्मीन राशिद और बाकी खवातीन जो है, मुझे अब पता नहीं है, उनके वकला भी हैं, किस वजह से उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं, किस वजह से वो जेल में है। जी सर, मैं तो उनके साथ हूँ। जी सर, जी सर, थैंक यू रफीक रजवाना साहब, मैं यही शफकत आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। थैंक यू वेरी मच। देखिए मज़ीद ज़्यादा बेहतर हो ना, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, ये सब अब मियाँ असलम इकबाल की उधर पहुँच गए जी पेशावर लेने के लिए। उधर के पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बाकायदा आईजी पेशावर को कहा कि रोकना है आपने, ये पनाह में अदालत की। तो ये ज्यादा बेहतर ना हो कि ये इस तरह के जैसे दिए जाए। देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, जितनी पोलराइजेशन हुई है, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मरीम नवाज साहबा जो हैं, वो जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो एक वज़ीर आज़म के तौर पे आई थी, उसके बाद आज पहली मरतबा हमारे पास जो, और उन्होंने सियासी कैदी को माफ़ किया था, उन्होंने भी माफ़ किया था। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स का इशू है, जिसको हम प्रिजनर्स कह रहे हैं, उसको सारे को देखा जाए। उसके साथ साथ जिस तरह आप कह रहे हैं कि टॉलरेंस हमें करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। आज ही FIA ने असद तूर साहब को जो अरेस्ट किया है, उसको अब सोशल मीडिया मिलाने की कोशिश कर रहा है कि जनाब ये नून लीग की गवर्नमेंट आ गई है। तो हमें ये मेरी ये गुजारिश होगी नून लीग की क़यादत से कि ऐसे किसी भी ट्रैप में आने की बजाय से पहले हमें एक पैरामीटर सेट कर लेने चाहिए कि जर्नलिस्ट के साथ जो होता रहा है माजी में, वो ना हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा 8 घंटे से असद तूर अंदर है। हाँ, और उसको अभी तक FIA ने बुला के बताया भी नहीं भाई तुम बुलाया क्यों है? वो सारा आपके ऊपर मलबा। ये जो गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है नून लीग की, जिसकी के पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, उसमें हम लोग भी इफेक्ट होंगे। तो हम लोग तो ये चाहेंगे कि हर पाकिस्तान में रिकन्सिलिएशन इस तरह हो, जिस तरह जरदारी साहब जो हैं वो नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। हम अफोर्ड नहीं करते एनी मोर कि हम लोग जो है एक दूसरे के गिरेबान पकड़ें। अभी बसरा साहब जिस तरह कह रहे थे कि जनाब हमारा मैंडेट चोरी हो गया, तो मैं सिर्फ बसरा साहब से, मेरे दोस्त हैं बहुत पुराने, इनसे गुजारिश ये करूँगा कि सिर्फ इतना बता दें मुझे कि आप कहते हैं 180 सीटें हमारी थी और उसमें से 93 हमें मिली, 88 चोरी कर ली। 88 में से आपने सिर्फ 12 पे पिटिशन फाइल की हैं, 12 में से 7 जो हैं वो पंजाब में हैं, बाकी पूरे मुल्क में हैं। तो असल में पंजाब का आप रोना रो रहे हैं, 7 सीटों के ऊपर धांधली हुई है। आप खुद कह रहे हैं सिर्फ 7 सीटों के ऊपर धांधली के ऊपर आपने इतना बड़ा केस खड़ा किया हुआ है कि पूरा मुल्क जो है उसको बंद कर दो और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बाइकआउट करवा दो। तो भाई मेरे 7 सीटें, आप 92 सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी ने आपको कहा था कि आप लोग गवर्नमेंट बना लें। हम लोग भी आपकी सपोर्ट करते, जैसे रफीक रजवाना साहब कह रहे हैं कि अगर आप पंजाब में गवर्नमेंट में होते तो हम आपकी सपोर्ट करते। इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग जो हैं ये सारी चीज़ें छोड़ के अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तरफ ध्यान दें। और ये जो जिस तरह हमारे भाई कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहब ऐसा क्या करें, वो उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी। एक तो पंजाब में क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उनके प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो एक जो उनका शैडो वाला सिलसिला है वो नहीं आना चाहिए। पीछे एक इंप्रेशन ये भी है कि मरकज की सारी कारकर्दगी पंजाब के असरअंदाज होगी। नवाज शरीफ चाचा का कामयाब होना बड़ा जरूरी है। नवाज शरीफ साहब पीछे बैठ के गाइड भी कर रहे होंगे। तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि पीपल्स पार्टी जो कि
जिस दिन गवर्नमेंट ये इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, पहले दिन पीपल्स पार्टी ने कंसीड किया है, चेयरमैन साहब ने उन्हें कहा जी कि हम मिनॉरिटी में हैं, हम दोनों पार्टीज़ को कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट बनाएं। और अब हमने अगर आप तो कह रहे हैं ना इत्तेहाद कैसे चलेगा, ये काइंड ऑफ इत्तेहाद नहीं है। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ आप अपोजिशन में बैठेंगे, आईनी ओहदे लिए हैं। नहीं, आपने अपोजिशन बेंचेस पे बैठना है। नहीं, मेरी बात का सादा जवाब दें। क्या आप कभी जो अभी ये जो नया पार्लियामेंट हम री इलेक्शन में तो नहीं जा सकते ना जी। नहीं, आपने हमने री इलेक्शन को रोकने के लिए इत्तेहाद ही है ना सर। इत्तेहाद है, चलें ठीक है, इत्तेहाद है। मैं तो ठीक है, इत्तेहाद अपोजिशन में बैठेंगे। नहीं, इत्तेहाद है जो कि ऐसा इत्तेहाद है जिसमें कि हम फ्री हैंड दे रहे हैं। चलिए, मैं शौकत बस्तर साहब, आप बताएं 6-7 सीटों का रौला सर, आप इतनी जगह पे ले गए, IMF को खत लिखने जा रहे हैं कि भाईजान पहले पाकिस्तान में इमदाद तब दें जब धांधली का हवाले से कोई ऑडिट हो जाए। तो सर ये भी तो ज्यादती है ना, आप इन्हें एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ही क्रिएट कर दी है। अच्छा सलमान भाई, पहली बात तो आपने कहा कि मरियम बीबी वज़ीर आज़म पंजाब बनने जा रही हैं। बदकिस्मती ये देखें कि आज आधी से ज़्यादा असम्बली जो जाली MPA के का नोटिफिकेशन लेके फिर रही है, समेत मरियम बीबी के जो फ्रॉड और जुर्गो इलेक्शन के ज़रिए वज़ीर आला बनने जा रही हैं, बेहतर होता आज जो पंजाब असम्बली जिस पे अल्लाह नबी के नाम लिखे हुए हैं और इसके नीचे ये हलफ लेने जा रहे हैं, ये जाती उम्रा में इजलास बुला लें। मियाँ शहबाज शरीफ भी आ रहे हुए हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी आ रहे हुए हैं, मरियम बीबी और आधी से ज्यादा असम्बली मरकज में विरोधर भी। इनको बेहतर है कि ये अल्लाह नबी के नामों के नीचे सियासी गुफ्तगू हो गई ना सर। अच्छा सुन, प्रूव कर दे, सुन तो लेना। अच्छा, मैंने आपने कहा प्रूव कर दें, अभी तक मेरे दोनों भाइयों ने जवाब नहीं दिया। इतनी बड़ी लाइव प्रोग्राम इनको ऑफर की है, ये कहते हैं कि इन्होंने फैसल मीर साहब कह रहे थे 8 सीटों पे इन्होंने दायर किए हैं। हम तकरीबन 90 सीटों पे अपना इलेक्शन कमीशन में दायर कर चुके हैं। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से पूछें ये कितने केसेस में आए हैं। नंबर 2 12 पे किया कह रहा हूं, 12 पे प्लेटफॉर्म पे यार मुझे फैसल मीर साहब बात मुकम्मल करने दें। फैसल मीर साहब बात मुकम्मल करने दें। अच्छा, दूसरी बात, इन दोनों भाइयों को मैंने लाइव कहा है कि हमने आज मुतालबा किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि फुल कोर्ट बना दें, उसको लाइव दिखाएं। ये हमारी बात में क्यों हम ही नहीं बात रहे कि ठीक है ये बात, ये ट्रक की बत्ती के पीछे हमें ना लगाएं कि जी आप ट्रिब्यूनल में चले जाएं। ट्रिब्यूनल में हो क्या रहा है? पंजाब में सिर्फ 2 जजेस बनाए गए हैं ट्रिब्यूनल के, यानी कि जो अभी तक 2008 के जो 13 के फैसले हैं वो नहीं किए इन ट्रिब्यूनल्स ने। मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूं, ये जो हुकूमतें बननी जा रही हैं, मेरी बार बार एक बात सुन लें, ये इनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने IMF के बात की, मैं उसका जवाब दे लूं। IMF आज तक, मैं फिर कह रहा हूं कि ये कौमी हुकूमत की बात कर लें। अभी कह रहे हैं कि रिजवाना साहब अल्लाह करे हमारी हुकूमत आई है, हम ये कर देंगे। हम क्या पहले 3 हुकूमतें आपकी थाईलैंड में थी या चाइना में थी या श्रीलंका में थी? क्या पहले वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब बरतानिया के वजीर आजम थे? आपने 4-4 बारियां ली हैं, 3-3 बार वजीर आला रहे हैं, और पिछले 16 महीने सलमान भाई ये कौमी हुकूमत नहीं तो क्या थी? सर इसीलिए क्या हमने बनाया ना वजीर आजम। इमरान खान ने, नून लीग ने भी मैंडेट तभी लिया नहीं बनाया कारकर्दगी पर। सुन तो ले, सुन ले, मैं पिछले इलेक्शन में नहीं जाता, मैं इसकी बात कर देता हूं। 16 महीने ये PDM इकट्ठी थी ना, इमरान खान ने बेड़ागर्क कर दिया। 70 साल ये रहे हैं इमरान खान, 3.5 साल रहे हैं। आए, हम बिजली सस्ती कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, डीजल सस्ता कर देंगे, खाने पीने वाली चीजें सस्ती कर देंगे। क्या हुआ? अभी जो मौजूदा हुकूमत है इंटरम, ये किसकी है? ये भी इन्हीं की हुकूमत है। गुजारिश ये है, इनके ना ये डिलीवर कर सकते हैं, इनका एजेंडा जो है उसकी वजह। चले आप बता रहे मरियम बीबी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप बताएं मरियम बीबी से क्या? मरियम बीबी से मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं, मैं बताता हूं। उनसे मैं कैलबरी फॉन्ट, कतरी लेटर, लूटमार, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और इनकी जितनी पॉलिसियां होंगी वो किसान दुश्मन, अवाम दुश्मन पॉलिसियां होंगी और लुट्टो और फुट्टो प्रोग्राम होगा। यानी कि चाचा वजीर आजम, बेटी वजीर आला, भतीजा या भांजा कोई वफाकी वजीर, कोई गवर्नर। मैं फिर कह रहा हूं, इनका कोई एजेंडा नहीं होगा, चूंकि पाकिस्तान की कौम की सपोर्ट इनको हासिल नहीं होगी। 90% कौम जब इमरान खान के साथ खड़ी है, मुझे बताएं ये क्या करेंगे? सिवाय इस काम के IMF की जो बात की, अभी हमारा लेटर सामने आ जाता है, हम क्या कह रहे हैं?
सलमान भाई, अगर मैंने फैसल मीर साहब से 10 लाख कर्जा लेना हो ना, ठीक है, अगर ये मेरा कर्जा वापस नहीं करेंगे, ठीक है, एक फिक्रा, अगर ये मेरा कर्जा वापस नहीं करेंगे, मैं मुकदमे दर्ज कराऊंगा, मैं इनका मकान गिरवी रखा दूंगा। अल्लाह ना करे 70 साल इनकी हुकूमतें रही हैं, आप पता नहीं 30-40 अरब डॉलर से ज्यादा कर्जा हो गया है। सर आपने भी ये बताएं, सालदार के अल्लाह ना करे वापस नहीं कर सकेंगे का घर पनागा तो क्या होगा? सर जी, ये भाईजान क्या होगा? इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा इमरान खान ने लिया और ये हमें कह रहे हैं। मैंने 10 मिनट है, मैंने रफीक रिजवाना साहब के पास जाना। रफीक रिजवाना साहब, मुझे सिर्फ एक चीज़ आपसे पूछनी है और फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है कि इन हालात में पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है। क्या मरकज़ की कारकर्दगी को भी जांचा जाएगा नवाज शरीफ साहब के विजन के ऊपर, कि सिर्फ पंजाब की कारकर्दगी को जांचा जाएगा? प्लीज़ इस पर कमेंट कर दें। देखिए जी, बात ये है, मैं पहले भी आपको जब ऑन एयर नहीं थे, मैं यही गुजारिश कर रहा था। जी जी। अब वो इतने ऊंचे म्यार की बात तो मैं फिर अब ऑन एयर ही कह दूं कि उनकी बातों का जवाब क्या दे। अब ये एक पर्सनलाइज किस्म की सियासत हो, और मेरा ख्याल है कि जब से 2018 से इमरान खान साहब तशरीफ लाए, अदम एतमाद के बाद पार्लियामेंट में बैठ, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत रफीक रिजवाना साहब, शौकत बसा साहब, फैसल मीर साहब। जब ये तय है जी कि फैसले जितने भी करने बिलाखिर पाकिस्तान के इदारों की तरफ जाना है, तो मौजूदा ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है और इसके ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात और जो मुबैना जो गवाहियाँ उन तमाम के सिलसिले में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं? तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसको फैसला करेगी, और चाहे ये फुल कोर्ट बने या कोई जुडिशल इंक्वायरी, होना वैसे ऐसे चाहिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रोग्राम से सलमान हज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।